जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही महान आचार्य चाणक्य जी की नीतियाँ। ये देखिए, ये हैं आचार्य चाणक्य जी की प्रतिमा, फोटो है। ये देखिए चाणक्य नीति। मेरे पास एक बुक पड़ी है, तो इसमें से मैं आपको एक नीति जो मुझे ये पर्सनली बहुत ही पसंद है ये बुक, क्योंकि इसमें जीवन जीने के मैनुअल्स बताए गए हैं। और अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं, चाणक्य नीति को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। जिन लोगों को आचार्य चाणक्य जी के बारे में नहीं पता, तो उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि आचार्य चाणक्य जी एक बहुत ही महान आचार्य थे, जिन्होंने अपनी नीतियाँ और बुद्धि के बल पर एक छोटे से बालक चंदू, जो बाद में बड़ा होकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसको बनाया था। और चंद्रगुप्त सम्राट बनने तक का सफ़र आचार्य जी की नीतियों पर चलने के बाद ही हुआ। आचार्य जी की लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है और आपके पास बुद्धि है, तो आप बल को पराजित कर सकते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने किया। और क्रूर और दुष्ट धनानंद के साम्राज्य को नष्ट करके वहाँ पर योग्य और कुशल न्याय और प्रजा प्रिय शासक चंद्रगुप्त को बिठाया और भारत का कल्याण किया। तब भारत बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो जब आचार्य जी ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था, तब भारत अखंड भारत बना था, जो एक इतिहास बनकर रह गया। उसके बाद ऐसा सुनहरा पल भारत के इतिहास में कभी नहीं आया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा चाणक्य नीति की कुछ सूत्र सहित। ये देखिए मेरे पास बुक पड़ी है, तो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अल्टीमेट भी लिखा हुआ है, सीधा साधा होना। तो आचार्य जी कहते हैं, मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा नहीं होना चाहिए। वन में केवल सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष छोड़ दिए जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अधिक भोला भाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोले मनुष्य को सभी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु गुस्सैल तथा टेढ़े किस्म के लोगों को कोई कुछ नहीं कहता है। यह प्रकृति का नियम है। तो इस पर आचार्य जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आदमी को भोला भाला नहीं होना चाहिए, उसको चतुर भी होना चाहिए, क्योंकि चतुर व्यक्ति ही अपने आप को किसी भी मुसीबत में पड़ने से पहले ही बचा सकता है। क्योंकि आजकल के कलयुग के ज़माने में हर कोई दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। तो मैं भी पहले लाइफ में बहुत बार बना हूँ, मुझे भी बनाया जाता है, छेड़ा जाता था। तो जब से मैंने चाणक्य नीति को अपनी लाइफ में उतारा, तो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर मिले। पहले मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहता था, तो मुझ में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आया और मुझे पहचान हो गई कि कौन से जो है हमारा हित करते हैं, कौन से अहित चाहते हैं हमारा। तो चाणक्य नीति आपको भी पढ़नी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे। तो ये लाइन मैंने देखो अल्टीमेट लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी ये लाइन। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा भोले वाले हैं, तो थोड़ा सा चतुर बनने की कोशिश करें। अपने कर्म और अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। चंद्रगुप्त को जो बनाया था सम्राट, बहुत परिश्रम के बाद, तो चंद्रगुप्त जो थे चतुर तो थे, पर उनके पास उनके कर्म और जो नियत थी वो अच्छी थी, प्रजा कल्याणिक सोच थी, जिस पर चलकर वो सम्राट बने। तो चतुर बनने का ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे को बेवकूफ़ बनाएं या खुद को बचाने के चक्कर में दूसरे का अहित करें, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को बचाना है, पर कर्म और नियत अच्छी ही रखनी है। जय श्री राम।